श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांडे एकोननवतितमः सर्गः एकनवतिशतमः नवतितमः सर्गः श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड के 89 एवं 90 सर्ग का वर्णन किया गया है कि युद्धमानौ ततो दृष्ट्वा प्रसक्तौ नरराक्षसौ प्रभिन्ना व्योमातंगौ परस्परजैषिणौ तयोर्युद्धं दृष्टुकामो भरचापधरो बली सूरः सा रावणभ्राता तस्थौ संग्राममूर्धनि ततो विस्फारयामाशो महद्धनुरवस्थितः उत्सर्जतीक्ष्णाग्रान् रास्येषु महासरान् तेसराशिखी संस्पर्शः न पितन्तः समाहिता राशान् द्रावयामासुर्वज्राणियो महागिरीन् भीषणस्यानुचरास्तेऽपि शूलासिपट्टिसैः चिच्छिदु समरे वीरान् राशान् राशोत्तमः राक्षसैस्तैः परिवृतः स तदा तु विभीषणः बभौ मध्ये प्रदृष्टानां कलभानामेव द्विपः ततः सञ्चोदमानो वै हरिन् रक्षो वधप्रियान् उवाच वचनं काले कालज्ञो रक्षसाम्बरः एकोऽयं राक्षसेन्द्रस्योपरायणम् अवस्थितः एतस्येखं बलं तस्य किं तिष्ठतु हरीश्वरा। लक्ष्मण और इंद्रजित को दो मदमत्य हाथियों की भांति परस्पर विजय पाने की इच्छा से युद्धासक्त होकर जूझते देख उन दोनों के युद्ध को देखने की इच्छा से रावण के बलवान भाई सूरवीर विभीषण सुंदर धनुष धारण किए उस युद्ध के मुहाने पर आकर खड़े हो गए। वहां खड़े होकर उन्होंने अपने विशाल धनुष को खींचा और राक्षसों पर तेज धार वाले बड़े बड़े बाणों को बरसाना आरंभ किया। जैसे वज्र नामक अस्त्र बड़े बड़े पर्वतों को विदीर्ण कर देते हैं, उसी प्रकार विभीषण के चलाए हुए वे बाण जिनका स्पर्श आग के समान जलाने वाला था, राक्षसों पर गिरकर उनके अंगों को चीरने लगे। विभीषण के अनुचर भी राक्षसों में श्रेष्ठ वीर थे, अतः वे भी समरांगण में शूल खंग और पट्टिसों द्वारा भी राक्षसों का संहार करने लगे। उन चारों राक्षसों से घिरे हुए विभीषण धृष्ट गज शावकों के बीच में खड़े हुए गजराज की भांति शोभा पाते थे। राक्षसों में श्रेष्ठ विभीषण समयोचित कर्तव्य को जानते थे, इसलिए उन्होंने वानरों को, जिन्हें राक्षसों का वध करना प्रिय था, युद्ध के लिए प्रेरित करते हुए यह समय के अनुरूप बात कही। हे वानरेश्वरो, अब खड़े खड़े क्या देखते हो? राक्षस राज रावण का यह एकमात्र सहारा है जो तुम्हारे सामने खड़ा है। रावण की सेना का इतना ही भाग अवशेष रह गया है। अस्मिन् निहते पापे राक्षसे रणमूर्धनि रावणं वर्जयित्वा तु शेषमस्य बलं हतं प्रहस्तो निहतो वीरो निकुम्भश्च महाबलः कुम्भकर्णश्च कुम्भश्च धूम्राक्षश्च निशाचरः जम्बुमाली महामाली तीक्ष्णवेगो शनप्रभः श्रुतप्सुप्ताग्नो यज्ञोपश्च वज्रदंष्टश्च राक्षसः संग्राधिविष्टो हरिघ्नस्तपनो मन्देयो च प्रघाषः प्रघसश्चैव प्रजङ्घो जङ्घेयो च अग्निकेतुश्च दुर्धर्षो रश्मिकेतुश्च वीर्यवान् विद्युज्जुवो द्विजुवश्च सूर्यशत्रुश्च राक्षसः अकम्पनासु पार्श्वश्च चक्रमाली च राक्षसः कम्पना सत्वन्तौ तौ देवान्तकनरान्तकौ एतान् निहत्यातिबलान् बहून् राक्षससत्यमान् बाहुभ्यां सागरं तीर्त्वा लङ्घयतां गोष्पदं लघुः एतावदेव शेखम्बो जेतव्यमिति वानरा हता सर्वे समागमो राक्षसा बलदर्पिता अयुक्तं निधनं कर्तुं पुत्रस्य जनितुर्ममो घृणां पास्य रामार्थे निहत्वं भ्रातुरात्मजम्। इस युद्ध के मुहाने पर इस पापी राक्षस इंद्रजित के मारे जाने पर रावण को छोड़कर उसकी सारी सेना को मरी हुई ही समझो।
वीर प्रहस्त मारा गया महाबली निकुंभ कुंभकर्ण कुंभ तथा निशाचर धूम्राक्ष भी काल के गाल में चले गए। जम्बुमाली महामाली तीक्ष्ण वेग शनि प्रभो सुप्ताग्नि यज्ञ कोप राक्षस भजदंश संग्रादी विकट अरग्न तपन मंद प्रघास प्रजंग जंग दुर्जय अग्नि केतु पराक्रमी रश्मि केतु विद्युज्वह दुज्वह राक्षस सूर्य शत्रु कंपन सुपार्श्व निशाचर चक्रमाली कंपन तथा वे दोनों शक्तिशाली वीर देवांतक और निरंतक ये सभी मारे जा चुके हैं। इन्हें अत्यंत बलशाली बहुसंख्यक राक्षस शिरोमणियों का वध करके तुम लोगों ने हाथों से तैर कर समुद्र पार कर लिया है। अब गाय की खुरी के बराबर यह छोटा सा राक्षस बचा हुआ है, अतः इसे भी शीघ्र ही लांघ जाओ। अरे बानरो, इतनी ही राक्षस सेना और शेष रह गई है जिसे तुम्हें जीतना है। अपने बल पर घमंड करने वाले प्रायः सभी राक्षस तुमसे भिड़कर मारे जा चुके हैं। मैं इसके बाप का भाई हूँ, इस नाते यह मेरा पुत्र है, अतः मेरे लिए इसका वध करना अनुचित है। फिर भी श्री रामचंद्र जी के लिए दया को तिलांजलि दे, मैं अपने इस भतीजे को मारने के लिए उद्यत हूँ। हन्तु कामस्मे बाध्यम चक्षुश्च निरुध्यति तमेवैखे महाबाहो लक्ष्मणः समयिष्यति। वानरागणत सम्भूय भृत्यानस्य समीपगान् इति शेतेनाति यत्सा राशेना विचोदिता। वानरेन्द्राजहरे शिरे लाङ्गूलानि च बिभ्यदु ततस्तु कपिशार्दूला छुडन्तश्च पुनः पुनः मोचुर्विविधान्नादान् मेघान् दृष्ट्यो बर्हिणा जाम्बान् अपि तैः सर्वैः स्वेयूथैरभिसंवृतः। ते अश्मभिस्ताडयामासुरनखैदन्तैश्चिराक्षान् निगणन्तमृक्षाधिपतिं राक्षास्ते महाबला। परिबभ्रुभयं त्यक्त्वा तमनेकविधायुधा शरैः परशुभिस्तीक्ष्णैः पट्टशैः जाम्बन्तं मृधे जघनुर्निघ्नन्तं राक्षसीं चमुं सा सम्प्रहारस्तुमुला संजज्ञे कपिरक्षसं देवासुराणां क्रुद्धानां यथा भीमो महाश्वनः। जब मैं स्वयं मारने के लिए इस पर हथियार चलाना चाहता हूँ, उस समय आंसू मेरी दृष्टि बंद कर देते हैं, अतः ये महाबाहु लक्ष्मण ही इसका विनाश करेंगे। अरे बानरो, तुम लोग झुंड बना करके इसके समीपवर्ती सेवकों पर टूट पड़ो और इन्हें मार डालो। इस प्रकार अत्यंत यशस्वी राक्षस विभीषण के प्रेरित करने पर वानरी उत्पत्ति हर्ष और उत्साह से भर गए, सा अपनी पूंछ पटकने लगे। फिर वे सिंह के समान पराक्रमी वानर बारंबार गरजते हुए उसी तरह नाना प्रकार के शब्द करने लगे, जैसे बादलों को देखकर मोर अपनी बोली बोलने लगते हैं। अपने यूथ वाले समस्त भालुओं से घिरे हुए जाम्बान तथा वे बानर पत्थरों, नखों और दांतों से वहाँ राक्षसों को पीटने लगे। अपने ऊपर प्रहार करते हुए ऋक्षराज जामवंत को उन महाबली राक्षसों ने भय छोड़ करके चारों ओर से घेर लिया। उनके हाथ में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। वे राक्षस सेना का संहार करने वाले जाम्बान पर युद्ध स्थल में बाणों, तीखे परसों, पट्टिसों, डंडों, तुमरों द्वारा प्रहार करने लगे। वानरों और राक्षसों का वह महायुद्ध क्रोध से भरे हुए देवताओं और असुरों के संग्राम की भांति बड़ा भयंकर हो चला। उसमें बड़े जोर जोर से भयानक कोलाहल होने लगा। हनुमान अपि संक्रुद्धा सालमुत्पाट्य पर्वतात् सलक्ष्मणं स्वयं पृष्ठादवरोप्य महात्मना रक्षां कदनं चक्रे दुरासादः सहस्रशः सदत्वा तुमुलं युद्धं पितृभ्यस्येन्द्रजिद्बली। लक्ष्मणं परवीरघ्नः पुनरेवाभ्यवधावतो तौ प्रयुद्धौ तदा वीरौ मृधे लक्ष्मण राक्षसौ स्रौघान्भिवर्षन्तौ जघनुतुस्तौ परस्परम् अवीक्षमन्तरदधतु सरजारैः महाबलौ। चन्द्रादित्या विभूषणान्ते यथा मेघैतरश्विनौ न यदानं न सन्धानं धनुषो वा परिग्रह
न विप्रमोक्षो बाणानां न विकर्षो न विग्रह न मुष्टि प्रतिसंधानम न लक्ष्य प्रतिपादनम अदृश्यतितयोस्तत्र युद्धतो पाणिलाघवात् चाप वेग प्रयुक्तैश्चो बाणजालैः समन्ततः अंतरिक्षे विसम्पन्नेन रूपाणि चकासरे लक्ष्मणो रावणं प्राप्य रावणश्चापि लक्ष्मणम् अव्यवस्था भवति उग्रा ताभ्यामन्योन्य विग्रहे। और उस समय महामनुष्य हनुमान जी ने लक्ष्मण को अपनी पीठ से उतार दिया और स्वयं भी अत्यंत कुपित होकर के पर्वत शिखर से 1 साल वृक्ष उखाड़ कर सहस्त्रों राष्ट्रों का संहार करने लगे। शत्रुओं के लिए उन्हें परास्त करना बहुत ही कठिन था। शत्रु वीरों का संहार करने वाले बलवान इंद्रजित ने जो है को है अपने चाचा को भी घोर युद्ध का अवसर देकर पुनः लक्ष्मण पर धावा किया। लक्ष्मण और इंद्रजित दोनों वीर उस समय रणभूमि में बड़े वेग से जूझने लगे। वे दोनों बाण समूहों की वर्षा करते हुए एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे। वे महाबली वीर बाणों का जाल सा बिछा करके बारंबार एक दूसरे को ढक देते थे। ठीक उसी तरह जैसे वर्षा काल में वेगशाली चंद्रमा सूर्य बादलों से आच्छादित हो जाया करते हैं। है नहीं है? युद्ध में लगे हुए उन दोनों वीरों के हाथों में अपनी फुर्ती थी कि तरकस से बाणों का निकालना, उनको धनुष पर रखना, धनुष को हाथ से उस हाथ में लेना, उसे मुट्ठी में दृढ़तापूर्वक पकड़ना, कान तक खींचना, बाणों का विभाग करना, उन्हें छोड़ना और लक्ष्य भेदना आदि कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। धनुष के वेग से छोड़े गए बाण समूहों द्वारा आकाश सौर से ढक गया था। उसमें साकार वस्तुओं का दिखना बंद हो गया। लक्ष्मण रावण कुमार के पास पहुंचकर और रावण कुमार लक्ष्मण के निकट जाकर दोनों परस्पर जूझने लगे। इस प्रकार युद्ध करते हुए जब वे एक दूसरे पर प्रहार करने लगते तब भयंकर अव्यवस्था पैदा हो जाती थी। क्षण क्षण में यह निश्चय करना कठिन हो जाता था कि मुक्की विजय या पराजय होगी। ताभ्याम वाभ्याम तरसा प्रसृष्टै विषकैस्तै निरन्तरमाकाशं बभूतमिषावृतं तहि पतद्भिश्च बभूभिस्तयो सरसतैः सितैः दिशश्च प्रदिशश्चैवो बभूवुः सरसङ्कुला तमिषाविहितं सर्वम् आसीत् प्रीतिभयं महत् हस्तं गते सहस्रांशौ संवृते तमिषा च वै रुद्रौघा महानद्यः प्रावर्तन्ते सहस्रशः किव्यादारुणा वाग्भिश्चिक्षुपुर्भिर्विनिश्वनान् नदानीं बभौ वायुर्न च ज्वालपावकः स्वस्त्यस्तु लोकेभ्यो इति जजल्पुस्ते महर्षया सम्पेतुश्चात्र सन्तप्ता गन्धर्वाः स चारणैः अथ राक्षससिंहस्य कृष्णान् कनकभूषणान् सरैः चतुर्भिः सौमित्री बिभ्याद चतुरोह्यान् ततो परेण बभ्भल्लेनोऽपि तेन निस्तेन च सम्पूर्णायत मुक्तेन सुपत्रेण सुवर्चसा महेन्द्राशनिकल्पेन सूतस्य विचिरस्यतः शतेन बाणासनिना तलशब्दानुनादिना लाघवाद राघवा श्रीमांसरः कायादपहरतो। उन दोनों के द्वारा वेगपूर्वक छोड़े गए तीखे बाणों से आकाश ठसाठस भर गया और वहाँ अंधेरा छा गया। वहाँ गिरते हुए बहुसंख्यक अस्त्रों और सैकड़ों तीखे सहायकों से संपूर्ण दिशाएं और विदिशाएं भी व्याप्त हो गईं। अतः सब कुछ अंधकार से आच्छन्न हो गया और बड़ा भयानक दृश्य दिखाई देने लगा। सूर्य अस्त हो गए, सब और अंधेरा फैल गया और रक्त के प्रवाह से पूर्ण सहस्त्रों बड़ी बड़ी नदियाँ बह चलीं। मांसभक्षी भयंकर जंतु अपने वाणी द्वारा भयानक शब्द प्रकट करने लगे। उस समय न तो वायु चलती थी न आग ही प्रज्वलित होती थी। महर्षिगण बोल उठे, संसार का कल्याण हो। उस समय गंधर्वों को बड़ा संताप हुआ। वे चारणों के साथ वहाँ से भाग चले। इसके बाद लक्ष्मण ने 4 बाण मारकर उस राक्षस सिंह के सोने के आभूषणों से सजे हुए काले रंग के चारों घोड़ों को बीन दिया। इसके बाद रकुल नंदन श्रीमान लक्ष्मण ने दूसरे तीखे पानीदार
सुंदर पंख वाले और चमकीले मल्ल से जो इंद्र के वज्र की समानता करता था जिसे कान तक खींचकर तोड़ा गया था। रणभूमि में विचरते हुए इंद्रजित के सारथी का मस्तक शीघ्रतापूर्वक धड़ से अलग कर दिया। वह वज्रोपम बाण छूटने के साथ ही हथेली के शब्द से अनुनादित हो सनसनाता हुआ आगे बढ़ा था। सायंतरी महातेजा हते मंदोदरी सुतः स्वयं सारथ्यमकरोत् पुनश्च धनुरस्पृशत् तदद्भुत अभूत तत्र सारथ्यं पश्यतां युधि हयेषु व्याघ्रहस्तं तं बिभ्यादि निस्तैः शरैः धनुस्य अथ पुनर्व्यग्रं हयेषु मुमुचे शरान् छिद्रेषु तेषु बाणौघैः विचरन्तमभिहितवतो अर्धयामास समरे सौमित्रिः शीघ्रकृत्यमः निहतं सारथिं दृष्ट्वा समरे रावणात्मजः प्रजहु समरोद्धर्षं विखण्णः सा बभूव विखण्णवदनं दृष्ट्वा राक्षसं हरियूथपा तथा परं संघृष्टा लक्ष्मणं चाभ्यपूजयनो तथा प्रमाथिरवशा सर्वो गन्धमादनः अमृष्यमाणाश्चत्वारश्चक्रुवेगं हरीश्वरा ते चास्य मुख्येषु तूर्णमुत्पत्य वानरा चतुर्षु महावीर्यान् पेतुर्भीम विक्रमा। सारथी के मारे जाने पर महातेजस्वी मंदोदरी कुमार इंद्रजित स्वयं ही सारथी का भी काम संभालता, घोड़ों को भी काबू में रखता, पर धनुष को भी चलाता था। युद्ध स्थल में उसके द्वारा वहाँ सारथी के कार्य का भी संपादन होना दर्शकों की दृष्टि में बड़े अद्भुत का बात थी। इंद्रजित सब घोड़ों को रोकने के लिए हाथ बढ़ाता, तब लक्ष्मण उसे तीखे बाणों से बेधने लगते, और जब वह युद्ध के लिए धनुष उठाता तब उसके घोड़ों पर बाणों का प्रहार करते थे। उन छिद्रों में शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाने वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने सम्रांगण में निर्भय से विचरते हुए इंद्रजित को अपने बाण समूहों द्वारा अत्यंत पीड़ित कर दिया। समरभूमि में सारथी को मारा गया देख रावण कुमार ने युद्ध विषयक उत्साह त्याग दिया, यह विषाद में डूब गया। उस राक्षस के मुख पर विषाद छाया हुआ देख वे वानर यूथपति बड़े प्रसन्न हुए और लक्ष्मण की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। इसके बाद प्रमाथि, श्रव, रभस और गंधमादन इन चार वानरेशों ने अमर से भरकर अपना महान वेग प्रकट किया। ओ वे चारों वानर महान बलशाली और भयंकर पराक्रमी थे। वे सहसा उछलकर इंद्रजित के चारों घोड़ों पर कूद पड़े। तेषामधिष्ठातानां तैर्वानरैः पर्वतोपमैः मुखेभ्यो रुधिरं व्यक्तं मयानां संवर्ततो ते हयामथिता भग्ना व्यशवो धरणीं गता ते हत्यंस्तस्व प्रमत्त च महारथं पुनरुत्पत्तिवेगेनो तत्र लक्ष्मणपार्श्वतः सहता स्वादाप्लुतो रथान्मथित सारथी सर्वर्षेण सौमित्रिम् अभ्यधावति रावणिः ततो महेन्द्र प्रतिमहसा लक्ष्मणः पदातिनं तं निहितैर्ह्योत्तमैः सृजन्तमादौ निस्तान् सर्वोत्तमान् भृशं तदा बाणगरैः विदार्यतो। उन पर्वताकार बानरों के भार से जब दब जाने के कारण घोड़ों के मुखों से खून निकलने लगा। उनसे रौंदे जाने के कारण घोड़ों के अंग अंग भंग हो गए और वे प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार घोड़ों की जान ले गए। इंद्रजित के विशाल रथ को भी तोड़ फोड़ कर वे चारों वानर पुनः वेग से उछले और लक्ष्मण के पास आकर खड़े हो गए। सारथी तो पहले ही मारा गया था। जब तो घोड़े भी मार डाले गए तब लक्ष्मण कुमार रावण कुमार रथ से कूद पड़ा और बाणों की वर्षा करता हुआ सुमित्रा कुमार की ओर बढ़ा। उस समय इंद्र के समान पराक्रमी लक्ष्मण ने श्रेष्ठ घोड़ों के मारे जाने से पैदल चलकर युद्ध में तीखे उत्तम बाणों की वर्षा करते हुए इंद्रजित को अपनी बाण समूहों की मार से अत्यंत घायल कर दिया। ओम सहतासो महातेजा भूमौ तिष्ठन् साचरा इंद्रजित परम क्रुद्धा संप्रज्ज्वाल तेजसा तौ धनुनौ जिघांसन्तान् वन्योन्नमिषुभिर्वृशं विजयेनाभिनिष्क्रान्तो वने गजबका विभो निवारयन्तश्चान्योन्यं ते राक्षसवनौकुशः भर्तारं न जहुर्युद्धे सम्पतन्तस्ततस्ततः ततस्तान् राष्ट्रान् सर्वान् हर्षयन् रावणात्मजः
स्तन्वानो हर्षमाणश्चोदं वचनमब्रवीत् तमसा बहुलेने महासंसक्ता सर्वतो दिशः ने विज्ञायते शोभा परो वा राक्षसोत्तमा। घोड़ों के मारे जाने पर पृथ्वी पर खड़े हुए महातेजस्वी निशाचर इंद्रजित का क्रोध बहुत बढ़ गया। वह तेज से प्रज्वलित सा हो उठा। इंद्रजित और लक्ष्मण दोनों के हाथ में धनुष थे। दोनों ही अपनी अपनी विजय के लिए एक दूसरे के सम्मुख युद्ध में प्रवृत्त हुए थे। वे अपने बाणों द्वारा परस्पर वध की इच्छा रख करके वन में लड़ने के लिए निकले हुए दो गजराजों के समान एक दूसरे पर गहरी चोट करने लगे। वानर और राक्षस भी परस्पर संहार करते हुए इधर उधर दौड़ते रहे, परंतु अपने अपने स्वामी का साथ न छोड़ सके। इसके बाद रावण कुमार ने प्रसन्न हो प्रशंसा करके राक्षसों का हर्ष बढ़ाते हुए कहा कि श्रेष्ठ निशाचरों, चारों दिशाओं में अंधकार छा रहा है, अतः यहाँ अपने या पराई की पहचान नहीं हो रही है। धृष्टं भवन्तु युध्यन्तु हरिणां मोहिनाय वै अहं तु रथमास्थाय आगमिष्यामि संयुगे तथा भवन्तः कुर्वन्तु यथे मे हि वनौकुशः नियुध्येयुर्महात्मानः प्रविष्टे नगरं मयि। इत्युक्त्वा रावणसुतो वञ्चयित्वा वनौकुशः प्रविवेश पुरीं लङ्कां रथहेतोरमित्रः सरथं भूषयित्वाथो रुचिरं हेमभूषितं प्रासासि सरसंयुक्तं युक्तं परं वाजिभिः अधिष्ठितं हयज्ञेनो सूतेनाप्तोपवेदेशिना आरुरोय महातेजा रावणी शमतिञ्जयः। इसलिए मैं जाता हूँ, दूसरे रथ पर बैठकर शीघ्र ही युद्ध के लिए आऊँगा। तब तक तुम लोग वानरों को मोह में डालने के लिए निर्भय होकर ऐसा युद्ध करो जिससे वे महामनुष्य वानर नगर में प्रवेश करते समय मेरा सामना करने के लिए न आवें। ऐसा कह करके शत्रुहंता रावण कुमार वानरों को चकमा दे रथ के लिए लंकापुरी में चला गया। उसने एक स्वर्ण भूषित सुंदर रथ को सजा करके उसके ऊपर प्रास खंग तथा बाण आदि आवश्यक सामग्री रखी। फिर उसमें उत्तम घोड़े जुतवाए और अश्व हाँकने की विद्या के जानकार ताहित कर उपदेश देने वाले सारथी को उस पर बिठाकर वह महातेजस्वी समर विजयी रावण कुमार स्वयं भी उस रथ पर आरूढ़ हुआ। केसराक्षसगणै मुख्यै वृत्तो मंदोदरी सुतः नेयौ नगराद् वीरः कृतान्त बलचोदितः शोभिनिष्क्रम्य नगरादिन्द्रजित् परमौजसा अभ्ययाज्जवनैश्वै लक्ष्मणं सविभीषणं ततो रथस्थमालोक्य सौमित्री रावणात्मजं वानराश्च महावीर्या राक्षसश्च विभीषणः विस्मयं परमं जगमुरलाघवात् तस्य धीमतः रावणश्चापि संक्रुद्धो रणे वानरयूथपान् पातयामास बाणौघैः सतयोथ सहस्रशः स मण्डलीकृतधनु रावणैः समतिञ्जयः हरिणभ्यहनत क्रुद्धा परं लाघवमास्थितः ते बध्यमाना हरियो नाराचै भीम विक्रमा सौमित्रं शरणं प्राप्ता प्रजापतिमिव प्रजा ततः समरकोपेनो जलितो रघुनन्दनः चिच्छेदकारमुकं तस्य दर्शयन् पाणिशलाघवं स्वन्यत्कारमुकमादाय सज्जं चक्रे त्वरन्यवो तदप्यस्य त्रिभिर्बाणैः लक्ष्मणो निरकृन् ततो। फिर प्रमुख राक्षसों को साथ लेकर के वीर मंदोदरी कुमार बाल शक्ति से प्रेरित हो नगर से बाहर निकला। नगर से निकलकर इंद्रजित ने अपने वेगशाली घोड़ों द्वारा विभीषण सहित लक्ष्मण पर बलपूर्वक धावा किया। रावण कुमार को रथ पर बैठा देख सुमित्रा नंदन लक्ष्मण, महापराक्रमी वानरगण तथा राक्षस राज विभीषण सबको बड़ा विस्मय हुआ। सभी उस बुद्धिमान निशाचर की फुर्ती देख कर दंग रह गए। इसके बाद क्रोध से भरे हुए रावण पुत्र ने अपने बाण समूहों द्वारा रणभूमि में सैकड़ों और हजारों वानरी उत्पत्तियों को गिराना आरंभ किया। युद्ध विजयी रावण कुमार ने अपने धनुष को इतना खींचा कि वह मंडलाकार बन गया। उसने कुपित हो बड़ी शीघ्रता के साथ वानरों का संहार आरंभ किया। उसके नाराजों की मार खाते हुए भयानक पराक्रमी वानर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण की शरण में गए, मानो प्रजा ने प्रजापति की शरण ली हो। तब शत्रु के युद्ध से रकुल नंदन लक्ष्मण का क्रोध भड़क उठा।
वे रोष से जल उठे और उन्होंने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए उस राक्षस को के धनुष को काट दिया। यह देख उस साचर ने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई, परंतु लक्ष्मण ने 3 बाण मार करके उसके उस धनुष को भी काट दिया। अथैनम छन्न धनवानमासी विशोपमयी बिव्याधोरसि सौमित्री रावणम पंचभी शरई। धनुष कट जाने पर विषधर सर्प के समान 5 भयंकर बाणों द्वारा सुमित्रा कुमार ने रावण पुत्र की छाती में गहरी चोट पहुँचाई। ते तस्य कायम निर्भिद्य महाकार मुख निश्चिता निपेतुर्धरणीं बाणा रक्ता यो महोर्गा। स्वाच्छिन्न धनुमा रुद्रम बमन भक्तेन रावणैः जग्राह कारमुखश्रेष्ठं दृढज्यं बलवत्तरं। स लक्ष्मणं समुद्दिश्य परं लाघवमास्थितः भवर्षवर्षाणि वर्षाणि उपरन्धरः। मुक्तमिन्द्रजिता तत्तु सर्वर्षमरन्दमः आवारयद सम्भ्रान्तो लक्ष्मणः सुदुराशितं। सन्दर्शयामास तदा रावणं रघुनन्दनः असम्भ्रान्तो महातेजास्तद्भुतमिवाभवत्। ततस्तान् राष्ट्रान् सर्वान् त्रिभिरेकैकमाहवे अविद्यत परं क्रुद्धः शीघ्रास्त्रं सम्प्रदर्शयन् रासेन्द्रसुतं चापि बाणौघैः ताडयतो। धनुष कट जाने पर विषधर सर्प के समान 5 भयंकर बाणों द्वारा सुमित्रा कुमार ने रावण पुत्र की छाती में गहरी चोट पहुँचाई। उनके विशाल धनुष से छूटे हुए वे बाण इंद्रजित का शरीर छेद करके लाल रंग के बड़े बड़े सर्पों के समान पृथ्वी पर गिर पड़े। धनुष कट जाने पर उन बाणों की चोट खाकर मुँह से रक्त नमन करते हुए रावण पुत्र ने पुनः एक मजबूत धनुष हाथ में लिया। उसकी प्रत्यंचा भी बहुत ही दृढ़ थी। फिर तो उसने लक्ष्मण को लक्ष्य करके बड़ी फुर्ती के साथ बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, मानो देवराज इंद्र जल बरसा रहे हों। मुक्तमिंद्रजिता तत्तु यद्यपि इंद्रजित द्वारा की गई उस बाण वर्षा को रोकना बहुत ही कठिन था, तो भी शत्रुदमन लक्ष्मण ने बिना किसी घबराहट के उसको रोक दिया। रकुल नंदन महातेजस्वी लक्ष्मण के मन में तनिक भी घबराहट नहीं थी। उन्होंने उस रावण कुमार को जो अपना पौरुष दिखाया वह अद्भुत सा ही था। उन्होंने अत्यंत कुपित होकर के अपनी शीघ्र अस्त्र संचालन की कला का प्रदर्शन करते हुए उन समस्त राक्षसों को प्रत्येक के शरीर में 3-3 बाण मारकर घायल कर दिया था। राक्षस राज के पुत्र इंद्रजित को भी अपने बाण समूहों द्वारा गहरी चोट पहुँचाई। ओम स्वतिकृविद्धो बलवता शत्रुणा शत्रुघातना असक्तं प्रेषयामासो लक्ष्मणाय व्यहूं शरन्। तान् प्राप्तान् शतैर्बाणैः चिच्छेद परवीर्यः सार्थेरस्य चरणे रथिनो रथशतमो सरोजहार धर्मात्मा भल्लेनानतपर्वणा असूतास्ते यास्तत्र रथमुहुर्विक्लवा मण्डलान्यभिधावन्ति तदद्भुतमिवाभवतो अमर्षवशमापन्नः सौमित्रिर्दृढपराक्रमः प्रतिपद्यध्यानस्तस्य शरैर्वित्रासयन्रणे अमर्षमाणस्तत्कर्मो रावणस्य सुतोरणे बिभ्यात् चतुर्बाणैः सौमित्रं तममर्षणं। ते तस्य वज्रप्रतिमा सर्पविशोपमा विलयं जगमुरागतो कवचं काञ्चनप्रभम् अभेद्य कवचं मत्वा लक्ष्मणं रावणात्मजः ललाटे लक्ष्मणं बाणैः सुपुङ्खैः त्रिभिरिन्द्रजितो अभिद्यते परं क्रुद्धः शीघ्रमस्त्रं प्रदर्शयन् तैः प्रखतकैर्ललाटस्थैः स्वे रघुनन्दनः आग्रे समरश्राघी त्रिशृंगयो पर्वतः। शत्रुहंता प्रबल शत्रु के बाणों से अत्यंत घायल होकर इंद्रजित ने लक्ष्मण पर लगातार बहुत बाण बरसाए, परंतु शत्रुवीरों का संहार करने वाले रथियों में श्रेष्ठ धर्मात्मा लक्ष्मण ने अपने पास तक पहुँचने से पहले ही उन बाणों को अपने तीखे सहायकों द्वारा काट डाला और रणभूमि में रथी इंद्रजित के सारथी का मस्तक भी झुकी हुई गांठ वाले बल से उड़ा दिया। सारथी के न रहने पर भी वहां उसके घोड़े व्याकुल नहीं हुए, पूर्ववत शांत भाव से रथ को ढोते रहे। वो विभिन्न प्रकार के पैंतरे बदलते हुए
मंडलाकार गति से दौड़ लगाते रहे। वह एक अद्भुत सी बात थी। सुदृढ़ पराक्रमी सुमित्रा कुमार लक्ष्मण अमरस के वशीभूत हो रण क्षेत्र में उसके घोड़ों को भयभीत करने के लिए उन्हें बाणों से भेदने लगे। रावण कुमार इंद्रजित युद्ध स्थल में लक्ष्मण के इस पराक्रम को नहीं सह सका। उसने उन अमरशील सुमित्रा कुमार को 10 बाण मारे। उसके वे वज्रतुल्य बाण सर्प के विष की भांति प्राणघाती थे। फिर भी लक्ष्मण के सुनहरी कांति वाले कवच से टकरा कर वहीं नष्ट हो गए। लक्ष्मण का कवच अभेद्य है ऐसा जानकर के रावण कुमार इंद्रजित ने उनके लाट में सुंदर पंख वाले 3 बाण मारे। उसने अपनी अस्त्र चलाने की फुर्ती दिखाते हुए अत्यंत क्रोधपूर्वक उन्हें घायल कर दिया। ललाट में धसे हुए उन बाणों से युद्ध की श्लाघा रखने वाले रकुल नंदन लक्ष्मण संग्राम के मुहाने पर 3 शिखरों वाले पर्वत के समान शोभा पा रहे थे। उस राक्षस के द्वारा युद्ध में बाणों से इस प्रकार पीड़ित किए जाने पर भी लक्ष्मण ने उस समय तुरंत 5 बाणों का संधान किया और धनुष को खींचकर चलाए हुए उन बाणों के द्वारा सुंदर कुंडलों से शोभित इंद्रजित के मुखमंडल को छत-विछत कर दिया। लक्ष्मण तथा इंद्रजित दोनों वीर महाबलवान थे। उनके धनुष भी बहुत बड़े थे, भयंकर पराक्रम करने वाले थे। दोनों योद्धा एक दूसरे को बाणों से घायल करने लगे। इससे लक्ष्मण और इंद्रजित दोनों शरीर लहूलुहान हो गए। रणभूमि में वे दोनों वीर फूले हुए पलाश के वृक्षों की भांति शोभा पा रहे थे। उन दोनों धनुर्धर वीरों के मन में विजय पाने के लिए दृढ़ संकल्प था। अतः वे आपस में बढ़कर एक दूसरे के सभी अंगों को भयंकर बाणों का निशाना बनाने लगे। इसी बीच में समय रोचित क्रोध से युक्त हुए रावण कुमार ने विभीषण के सुंदर मुख पर 3 बाणों का प्रहार किया, जिनके अग्रभाग में लोहे के फन लगे हुए थे। ऐसे 3 बाणों से राक्षस राज विभीषण को घायल करके इंद्रजित ने उन सभी वानरी उत्पत्तियों पर एक एक बाण का प्रहार किया। इससे महातेजस्वी विभीषण को उस पर बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपने गदा से उस दुरात्मा रावण कुमार के 4 घोड़ों को मार डाला। सहता स्वादौपलुप्तो रथा निहत सारथे अदशक्तिं महातेजा पुत्रभ्याय मुमोचः तामापतन्तीं सम्प्रेक्ष्य सुमित्रानन्दवर्धना चिच्छेदनिस्तै बाणैः दस्थापातयद्भुवि तस्मै दृढधनु क्रुद्धो तास्वाय विभीषणः वज्रस्पर्शसमान् पंच ससर्जोरसि मार्गप्रणान् ते तस्य कायं भित्त्वा तु रुकपुङ्खान्मित्यगा भूभुर्लोहिता दिग्धा रक्तायो महोरुगा स प्रत्यभ्यस्य संक्रुद्धो इंद्रजित्सरमाददे उत्तमं रक्षां मध्ये यं दत्तं महाबला तं समीक्ष्य महातेजा महेशुं तेन संहितं लक्ष्मणोऽप्याददे बाणमन्यद भीमपराक्रमः कुबेरेण स्वयं स्वप्ने यद्दत्तममितात्मना दुर्जयं दुर्विषह्यं च सेन्द्रैरपि सुरासुरैः तयोः सुधनुषि श्रेष्ठे बाहुभिः परिगोपमयी वृकश्यमाणे बलवत् क्रौंचाभ्यो चुकुजितुः। जिसका सारथी पहले ही मारा जा चुका था और अब घोड़े भी मार डाले गए, उस रथ से नीचे कूदकर महातेजस्वी इंद्रजित ने अपने चाचा पर शक्ति का प्रहार किया। उस शक्ति को आती देख सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले लक्ष्मण ने तीखे बाणों से काट डाला और 10 टुकड़े करके उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। इसके बाद सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले विभीषण ने जिसके घोड़े मारे गए थे उस इंद्रजित पर कुपित हो उसकी छाती में 5 बाण मारे, जिनका स्पर्श वज्र के समान दुस्सह था। सुनहरे पंखों से शोभित और लक्ष्य तक पहुँचने वाले वे बाण इंद्रजित के शरीर को विदीर्ण करके उसके रक्त में सन गए और लाल रंग के बड़े बड़े सर्पों के समान दिखाई देने लगे। तब महाबली इंद्रजित के मन में अपने चाचा के प्रति बड़ा क्रोध हुआ। उसने राक्षसों के बीच में यमराज का दिया हुआ उत्तम बाण हाथ में लिया। उस महान बाण को इंद्रजित के द्वारा धनुष पर रखा गया देख भयानक पराक्रम करने वाले महातेजस्वी लक्ष्मण ने भी दूसरा बाण उठाया
उस बाण की शिक्षा महात्मा कुबेर ने स्वप्न में प्रकट होकर स्वयं उन्हें दी थी। वह बाण इंद्र आदि देवताओं था, असुरों के लिए भी असह्य दुर्जय था। उन दोनों की परख के समान मोटी और बलिष्ठ भुजाओं द्वारा जोर जोर से खींचे जाते हुए उन दोनों के श्रेष्ठ धनुष दो क्रौंच पक्षियों के समान शब्द करने लगे। साताभ्याम तो धनुश्रेष्ठे सहितो सायकोत्तमौ प्रकृष्यमाणो वीराभ्याम संज्वलितो श्रिया तौ वासयन्तावाकाशं द्रव्यां कौचितो मुखेन मुखमाहत्तो सन्निपेततु रोजिषा सन्निपातस्तयोश्चास्ति शरयोर्घोररूपयोः सधूमविस्फुलिङ्गश्च तेजोऽग्निदारुणो भवतो तौ महाग्रहसङ्काशावन्योन्यं सन्निपत्य च सङ्ग्रामे सदा यातौ मेद्यन्यं च उपेततु स्रौ प्रतिहतौ दृष्ट्वा ताबभौ रणमूर्धनि बीडतौ जातरुसौ च लक्ष्मणेन्द्रजितौ तदा सुसमृद्धस्तु सौमित्रीरस्त्रं वारुणमाददे रौद्रं महेन्द्रजित् युद्धेऽप्यसृजद्युधि निश्चितः तेन तद्विहितं शस्त्रं वारुणं परमाद्भुतं ता क्रुद्धो महातेजा इन्द्रजित् समतिञ्जयः आग्नेयं सन्ददे दीप्तं सशोकं सञ्क्षिपन्यमो सौरेणास्त्रेण तद्वीरो लक्ष्मणः पर्यवारयनो अस्त्रं निवारितं दृष्ट्वा रावणैः क्रोधमूर्छितः। उन वीरों ने अपने अपने श्रेष्ठ धनुष पर जो उत्तम सहायक रखे थे वे खींचे जाते ही अत्यंत तेज से प्रचलित हो उठे और दोनों के बाण एक साथ ही धनुष से छूटे और अपनी प्रभा से आकाश को प्रकाशित करने लगे। दोनों के मुख भाग बड़े वेग से आपस में टकरा गए। उन दोनों भयानक बाणों की जो ही टक्कर हुई उससे दारुण अग्नि प्रकट हो गई, जिससे धुआं उठने लगा और चिंगारियाँ दिखाई दी। वे दोनों बाण दो महान गिरोहों की भांति आपस में टकराकर सैकड़ों टुकड़े हो संग्राम भूमि में गिर पड़े। युद्ध के मुहाने पर उन दोनों बाणों को आपस के आघात प्रतिघात से व्यर्थ हुआ देख लक्ष्मण और इंद्रजित दोनों को ही उस समय लज्जा हुई। फिर दोनों एक दूसरे के प्रति अत्यंत रोष से भर गए। सुमित्रानंद लक्ष्मण ने कुपित होकर वारुणास्त्र जित उठाया। साथ ही उस रणभूमि में खड़े हुए इंद्रजित ने रौद्रास्त्र उठाया और उसे वारुणास्त्र के प्रतिकार के लिए छोड़ दिया। उस रौद्रास्त्र से आहत होकर लक्ष्मण का अत्यंत अद्भुत वारुणास्त्र शांत हो गया। इसके बाद समर विजयी महातेजस्वी इंद्रजित ने कुपित होकर दीप्तिमान आग्नेयास्त्र का संधान किया, मानो वह उसके द्वारा समस्त लोकों का प्रलय कर देना चाहता हो। परंतु वीर लक्ष्मण ने सूर्यास्त्र के प्रयोग से उसे शांत कर दिया। अपने अस्त्र को प्रतिहत हुआ देख रावण कुमार इंद्रजित अचेत सा हो गया। आददे निस्तंबाणामासुरम शत्रुदारणम तस्माच्चावाद विनिष्पेतुर्भास्वरा कूटमुद्गरा शूलानि च शुण्डश्च गदः खङ्गः परश्वतः तद्दृष्ट्वा लक्ष्मणः संख्ये घोरमस्त्रमथासुरम् अवार्यं सर्वभूतानां सर्वशस्त्रविधारणं माहेश्वरनिधीमान् तदस्त्रं प्रत्यवार्यतो तयोः सम्भवद युद्धम् अद्भुतं रोमहर्षणं गगनस्थानि भूतानि लक्ष्मणं पर्यवार्यनो भैरवाभिरुते भीमे युद्धे वानररक्षसां भूतैः बहुभिराकाशं विस्मितैरावृतं बभूव ऋषयः पितरो देवा गन्धर्व गरुणोर्गः शतकृतं पुरस्कृत्य रक्षुर्लक्ष्मणं रणे अथान्यं मार्गणश्रेष्ठं सन्ददे रावणानुजः हुताशं समस्पर्शं रावणात्मजदारुणं सुपत्रमनुवृत्तांगं सुपर्वाणं सुसंस्थितं सुवर्णविकृतं वीरः शरीरान्तकरं सरं दुराचारं दुर्विषहं राक्षसानां भयावहम् आसीविषप्रख्यं देवसंघैः समर्चितम्। उसने आसुर नामक शत्रुनाशक तीखे बाण का प्रयोग किया। फिर तो उसके उस धनुष से चमकते हुए कूट मुद्गर शूल भुसुंडी गदा खंग और फरसे निकलने लगे। रणभूमि में उस भयंकर असुरास्त्र को प्रकट हुआ देख तेजस्वी लक्ष्मण ने संपूर्ण शस्त्रों को विदीर्ण करने वाले महेश्वरास्त्र का प्रयोग किया, जिसका समस्त प्राणी मिलकर भी निवारण नहीं कर सकते थे। उस महेश्वरास्त्र के द्वारा उन्होंने उस
असुरास्त्र को नष्ट कर दिया। इस प्रकार उन दोनों में अत्यंत अद्भुत और रोमांचकारी युद्ध होने लगा। आकाश में रहने वाले प्राणी लक्ष्मण को घेर कर खड़े हो गए और भैरव गर्जना से गूंजते हुए वानरों और राक्षसों के उस भयानक युद्ध के छिड़ जाने पर आश्चर्यचकित हुए। बहुसंख्यक प्राणी आकाश में आकर खड़े हो गए। उनसे घिरे हुए उस आकाश की अद्भुत शोभा हो रही थी। ऋषि पितर देवता गंधर्व गरुण और नाग भी इंद्र को आगे करके रणभूमि में सुमित्रा कुमार की रक्षा करने लगे। इसके बाद लक्ष्मण ने दूसरा उत्तम बाण अपने धनुष पर रखा, जिसका स्पर्श आग के समान जलाने वाला था। उसमें रावण कुमार को विदीर्ण कर देने की शक्ति थी। उसमें सुंदर पर लगे थे। उस बाण का सारा अंग सुडौल एवं गोल था। उसकी गांठ भी सुंदर थी। वह बहुत ही मजबूत और स्वर्ण से भूषित था। उसमें शरीर को चीर डालने की क्षमता थी। उसे रोकना अत्यंत कठिन था। उसके आघात को सह लेना भी बहुत मुश्किल था। वह राक्षसों को भयभीत करने वाला था। विषधर सर्प के विष की भांति शत्रु के प्राण लेने वाला था। देवताओं द्वारा उस बाण की सदा ही पूजा की गई थी। पूर्व काल के देवासुर संग्राम में हरे रंग के घोड़ों से युक्त रथ वाले पराक्रमी शक्तिमान एवं महातेजस्वी इंद्र ने उसी बाण से दानवों पर विजय पाई थी। उसका नाम था इंद्रास्त्र। वह युद्ध के अवसरों पर कभी पराजित या असफल नहीं हुआ था। शोभा संपन्न वीर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने अपने उत्तम धनुष पर उस श्रेष्ठ बाण को रखकर उसे खींचते हुए अपने अभिप्राय को सिद्ध करने वाली यह बात कही। यदि दशरथ नंदन भगवान श्री राम धर्मात्मा और सत्य प्रतिज्ञ हैं तथा पुरुषार्थ में उनकी समानता करने वाला दूसरा कोई वीर नहीं है, तो हे अस्त्र, तुम इस रावण पुत्र का वध कर डालो। इत्युक्ता बाणमाकर्णं विकृत्य तमजुह्यगं लक्ष्मणा समरे वीरा सर्जेन्द्रजितं प्रति इंद्रास्त्रेण समायुज्यो लक्ष्मणा परवीर्यः तस्रास्त्राणं श्रीमज्जुलतकुण्डलं प्रमथेन्द्रजितः कायात् पातयामास भूतले तद्राक्षस्तनूजस्व भिन्नस्कन्धं स्रवमहत् तपनीयनिभं भूमौ दशसे रुधिरोचितम् अतः सा न पाताथ धरण्यां रावणात्मजो कवची सहस्रस्त्राणो विप्रविद्यसरासनः। सम्रांगण में ऐसा कहकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले वीर लक्ष्मण ने सीधे जाने वाले उस बाण को कान तक खींचकर इंद्रास्त्र से संयुक्त करके इंद्रजित की ओर छोड़ दिया। धनुष से छूटते ही इंद्रास्त्र ने जगमगाते हुए कुंडलों से युक्त इंद्रजित के शिरस्त्राण सहित दीप्तमान मस्तक को धड़ से काटकर धरती पर गिरा दिया। रावण राक्षस पुत्र इंद्रजित का कंधे पर से कटा हुआ वह विशाल सिर जो खून से लथपथ हो रहा था, भूमि पर स्वर्ण के समान दिखाई देने लगा। इस प्रकार मारा जाकर कवच सिर और शिरस्त्राण सहित रावण कुमार धराशायी हो गया। उसका धनुष दूर जा गिरा। चुक्रुसुस्ते तथा सर्वे वानरा सा विभीषणा गृहर्ष्यन्ते नेते तस्मिन् देववृत्रवधेयथा अथान्तरिक्षे देवानां श्रीणां च महात्मनां जनेतो जय सन्नादो गन्धर्वाप्सरसामपि पतितं समभिज्ञाय राजसी सा महाचमु बध्यमाना दिशो भेजे हरिभिर्जितकाशिभिः वानरैः बध्यमानास्ते शस्त्राण्योत्सृज्य राक्षसा लङ्कां विमुखा श्रुर्भृष्टसंज्ञा प्रधाविता दुद्रुर्बुर्बहुधा सीता राक्षसा शतशो दिशा त्यक्त्वा प्रहरणान् सर्वे पठिषासि परस्वधान् केचिद् लङ्कां परित्यस्तां प्रविष्टां वानरादिताः समुद्रे पतिता केचित् पर्वतपाश्रिताः हतमिन्द्रजितं दृष्ट्वा शयानं चारणच्छितौ राक्षसानां सहस्रेषु न कश्चित् प्रत्यदृश्यतो यथास्तं गत आदित्ये नावतिष्ठन्ति रश्मयः तथा तस्मिन् पतिते राक्षसास्ते गता दिशाः। जैसे वृत्रासुर का वध होने पर देवता प्रसन्न हुए थे, उसी प्रकार इंद्रजित के मारे जाने पर विभीषण सहित समस्त वानर हर्ष से भर गए और जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। आकाश में देवताओं, महात्माओं, ऋषियों, गंधर्वों तथा अप्सराओं का भी विजय जनित हर्षनाद गूंज उठा।
इंद्रजित को धराशायी हुआ जान राक्षसों की वह विशाल सेना विजय से उल्लसित हुए वानरों की मार खाकर संपूर्ण दिशाओं में भागने लगी। वानरों द्वारा मारे जाते हुए राक्षस अपनी सुध-बुध खो बैठे और अस्त्र शस्त्रों को छोड़कर तेजी से भागते हुए लंका की ओर चले गए। राक्षस बहुत डर गए थे, इसलिए वे सबके सब पट्टिस, खंग और फरसे आदि शस्त्रों को त्याग कर सैकड़ों की संख्या में एक साथ ही सब दिशाओं में भागने लगे। वानरों से पीड़ित होकर कोई भी डर के मारे लंका में घुस गए, कोई समुद्र में कूद पड़े, कोई पर्वत की चोटी पर चढ़ गए। इंद्रजित मारा गया और रणभूमि में सो रहा है। यह देख हजारों राक्षसों में से एक भी वहाँ खड़ा दिखाई नहीं दिया। जैसे सूर्य के अस्त हो जाने पर उसकी किरणें वहाँ नहीं ठहरती हैं, उसी प्रकार इंद्रजित के धराशायी होने पर वे राक्षस वहाँ रुक न सके, संपूर्ण दिशाओं में भाग गए। शांत रश्मिर्वादित्यो निर्वाणयो पावकः बभूषा महाबाहुर्व्यपास्तगत जीवितः प्रशांत पीड़ा बहुलो विनष्टारे प्रहर्षवान् बभूलोका पतिते राजेन्द्र सुते दता हर्षं च शक्रो भगवान् सह सर्वै महर्षिभिः जगामने ते तस्मन् राक्षसे पापकर्मणि आकाशे चापि देवानां शुश्रुवे दुन्दुभिश्वनः नृत्यद्भिरप्सरोभिश्च गन्धर्वैश्च महात्मभिः वर्षु पुष्पबाणसानि तदद्भुतमिवाभवत् प्रशसाम हटे ते तस्मन् राक्षसे क्रूरकर्मणि शुद्धापो नभश्चैव जहर्षुर्देवदानवः आजग्मुः पतते तस्मन् सर्वलोकभयावहे ऊचुष्टा देवगन्धर्वदानवा विज्वरा शान्तिकलुषा ब्राह्मणा विचरन्त्वती ततोऽभ्यनन्दन् संघृष्टः समरे हरियूतपः तं प्रतिबलं दृष्ट्वा तं नैरृतिपुङ्गवं भीषणो हनुमांश्च जाम्मांस्यक्षगूतपः भजेनाभिनन्दन्तस्तुष्टुश्चापि लक्ष्मणम्। महाबाहु इंद्रजित प्राण हो जाने पर शांत किरणों वाले सूर्य अथवा बुझी हुई आग के समान निस्तेज हो गया। उस समय राक्षस राजकुमार इंद्रजित के समरभूमि में गिर जाने पर सारे संसार की अधिकांश पीड़ा नष्ट हो गई। सबका शत्रु मारा गया और सभी हर्ष से भर गए। उस पाप कर्मा राक्षस के मारे जाने पर संपूर्ण महर्षियों के साथ भगवान इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। आकाश में नाचती हुई अप्सराओं, गाते हुए महामना गंधर्वों के नृत्य और गान की ध्वनि के साथ देवताओं की दुंदुभी का शब्द भी सुनाई देने लगा। देवता आदि वहाँ फूलों की वर्षा करने लगे। वह दृश्य अद्भुत सा प्रतीत हुआ। उस क्रूर कर्मा राक्षस के मारे जाने पर वहाँ की उड़ती हुई धूल शांत हो गई। संपूर्ण लोगों को भय देने वाले इंद्रजित के धराशायी होने पर जल स्वच्छ हो गया, आकाश भी निर्मल दिखाई देने लगा और देवता तथा दानव हर्ष से खिल उठे। देवता, गंधर्व और दानव वहाँ आए और सब एक साथ संतुष्ट होकर बोले, अब ब्राह्मण लोग निश्चिंत एवं क्लेश शून्य होकर सर्वत्र विचरें। सम्रांगण में प्रतिम बलशाली निशाचर श्रोमणि इंद्रजित को मारा गया देख हर्ष से भरे हुए वानर यूथपति लक्ष्मण का अभिनंदन करने लगे। भीषण, हनुमान और यूथपति जाम्बान इस विजय के लिए लक्ष्मण जी का अभिनंदन करते हुए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। ओम छ्वेदन्तश्च कुल्वन्तश्च गर्जन्तश्च बलङ्गमः लब्धे लक्षा रघुश्रुतं परिवार्योपतस्थे लाङ्गूलान् प्रविध्यन्तः स्फोटयन्तश्च वानरा लक्ष्मणो जयतीत्येवो वाक्यं विश्रावयं तदा अन्योन्यं चास्मात्सृजो हरियो हृष्टमानसा चक्रुच्चावचुगुणा राघवाश्रय सत्कृता तदसुखरमथाभिवीक्ष्य दृष्टाः प्रियसुहृदो युधि लक्ष्मणस्य कर्मो परमोपलवन्मनः प्रहर्षं विनिहतमिन्द्ररिपुं निशम्य देवाः। हर्ष एवं रक्षा का अवसर पा करके किलकिलाते कूदते गजते हुए वहाँ कुलनंदन लक्ष्मण को घेर कर खड़े हो गए। उस समय अपनी पूंछ को हिलाते और चर फटकारते हुए वानर वीर लक्ष्मण की जय हो,
यह नारा लगाने लगे। वानरों का चित्त हर्ष से भरा हुआ था। वे विभिन्न गुणों वाले वानर एक दूसरे को हृदय में लगाकर श्री रामचंद्र जी से संबंध रखने वाली कथाएं कहने लगे। युद्ध स्थल में लक्ष्मण के प्रिय सुहृदय वानर उनका वह दुष्कर एवं महान पराक्रम देख बड़े प्रसन्न हुए। देवता भी उस इंद्रद्रोही राक्षस का वध हुआ देख मन में बड़े भारी हर्ष का अनुभव करने लगे। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य कांडे 90तमः सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।